ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं पावर मिल के अंदर मिलिंग के टूल पाथ। ठीक है। तो YouTube में एक बड़ा अच्छा फीचर होता है कि हम ना स्पीड तेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे 1.5 कर देंगे तो तुम्हारे को थोड़ा सा आसानी होगी समझने में, क्योंकि जी। मैं चाहता हूँ कि मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँ, है ना। तो जी। आप जिसको भी स्लो लगे वीडियो वो तेज कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो हमारे पास एक छोटा सा मॉडल है ये। जी। जैसे हमने इस मॉडल को इंपोर्ट किया, है ना, यहाँ से मैंने इंपोर्ट किया मॉडल पे राइट क्लिक करके, तो ये मॉडल जो है आ गया यहाँ पे। पर इसमें जेड की डायरेक्शन ठीक नहीं है ना। तो अगर किसी को इंपोर्ट करना नहीं जी। आता तो पिछले वाला ट्यूटोरियल जरूर देखना है, तो जी। जिसमें हमने इंपोर्ट करना सिखाया था। तो जेड की डायरेक्शन जो है वो सही नहीं है। तो सबसे पहला काम हम जेड की डायरेक्शन ही ठीक करेंगे। अब जेड की डायरेक्शन को ठीक करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि मैं मॉडल को रोटेट करूं। दूसरा तरीका है कि मैं जी। ये वर्क प्लेन क्रिएट कर लूं। ठीक है। तो वैसे तो दोनों जी। तरीके काम करेंगे, पर बढ़िया तरीका क्या है? बढ़िया तरीका ये है कि मॉडल को ही रोटेट कर लिया जाए, क्योंकि अभी हमने कुछ किया तो है नहीं। तो स्टार्टिंग में ही अगर मैं जी। मॉडल को रोटेट कर लूंगा तो फायदा हो जाएगा। ठीक है। तो एक फायदा ये हो जाएगा कि मैं जब यहाँ से टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू करूंगा ना, तब भी वो सही आएंगे। अभी देखो, अगर मैं ये वाला व्यू कर देता हूँ या टॉप व्यू कर देता हूँ, तो ये कोई और ही व्यू आ जाता है। जी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रोटेट कर देंगे। अब रोटेट किसके थ्रू करेंगे? एक्स के अलोंग रोटेट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मॉडल की ऑप्शन है। मॉडल में मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ अबाउट एक्स। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं -90, तो ये इधर को घूमेगा। तो इसका मतलब मुझे 180 भरना चाहिए, क्योंकि 90 वो हो गया, 90 पिछला हो गया। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट जी। सिस्टम सही जगह पे आ गया। ठीक है। तो ये हमारा जी। मॉडल आ गया। जेड की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है। जी। लास्ट ट्यूटोरियल में ना हमने मॉडल एरिया क्लियरेंस किया था। मॉडल एरिया क्लियरेंस होता है रफिंग के लिए टूल पाथ। ठीक है। जी। मतलब अगर जितनी भी दुनिया पावर मिल चलाती है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल पाथ है मॉडल एरिया क्लियरेंस। इसीलिए हमने डे 1 में मॉडल एरिया क्लियरेंस किया था। पर असलियत में हमारे को डे 1 में टूल पाथ कोई और यूज करना। टूल पाथ का नाम है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कर्व मशीनिंग है। ठीक है। जी। तो सबसे पहला टूल पाथ जो मेरे को लगता है सिखाना चाहिए किसी को भी, वो 2D कर्व प्रोफाइल है। ठीक है। क्योंकि जी। मॉडल एरिया क्लियरेंस के लिए 3D मॉडल होना जरूरी है। कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई ड्राइंग आ गई पीडीएफ में। ठीक है। तो पीडीएफ फाइल को मैं ऑटो कैड के अंदर सीधा डायरेक्टली खोल सकता हूँ, और उस फाइल को मैं, ऑटो कैड वाली फाइल को मैं पावर मिल में खोल सकता हूँ। तो जी। इसलिए बेस्ट तरीका ये है कि वही फाइल उठाओ और उसको यहाँ ले आओ और प्रोग्राम बना दो, खत्म काम। ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं, मॉडल बनाने की भी जरूरत नहीं। ठीक है। तो वही समझने की कोशिश करना है हमारे को, कि अगर मेरे पास 3D मॉडल है तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास ऑटो कैड की ड्राइंग है तो मैं क्या करूंगा।
ठीक है, तो जैसे जैसे मैं यहाँ करूंगा वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये है 2D कर्व प्रोफाइल, हमने कहा ओके। अब 2D कर्व प्रोफाइल को क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है पैटर्न। जो ऑटोकैड में 2D ड्राइंग है, पावर मिल पे उसको पैटर्न बोलते हैं। पावर मिल का मतलब, ओ सॉरी, पैटर्न का मतलब तुम ऐसे भी कह सकते हो कि कोई लाइन है, कोई आर्क है, कोई 2D ड्राइंग है, कोई स्केच है। हाँ? जी तो किसी स्केच के ऊपर ऊपर मेरे को टूल पाथ जो है चलाना चाहता हूँ मैं, तो उसके लिए मेरे को पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। ये जो सिंबल नजर आ रहा है ये पैटर्न का है। अगर हम जी एक्सप्लोरर में चेक करें तो यहाँ पे भी पैटर्न आया है। ठीक है, तो यानी कि या तो मैं पैटर्न पहले बना लूं या मैं पैटर्न बाद में बना लूं, पैटर्न तो चाहिए। पैटर्न का मतलब यानी कि कोई स्केच चाहिए, कोई 2D ड्राइंग चाहिए, कोई लाइन सर्कल आर्क कुछ भी चाहिए जिसके ऊपर मैं टूल चलाना चाहता हूँ, जिसके हिसाब से मैं टूल चलाना चाहता हूँ। ठीक है, जी तो ये है हमारा पैटर्न, इस पे क्लिक कर देंगे तो कह रहा है कि ये एक पैटर्न मैंने क्रिएट कर दिया, देखो यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो ये पैटर्न आ गया, देखो 1 नंबर। और अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कर्व एडिटर में जाएंगे। कर्व एडिटर करेंगे तो यहाँ पे देखो ये एक अलग से विंडो आ गई। जी ठीक है, मैंने ना एक पैटर्न का वीडियो बनाया था बहुत पहले। ठीक है, वो 40 मिनट का वीडियो है, वो मैं ना तुम्हारे को भेजूंगा जरूर। ठीक है, कई बार क्या होता है जब हम पढ़ा रहे जी होते हैं ना तो कुछ ऐसा पढ़ा जाते हैं जो दोबारा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब पता नहीं ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, पर कई बार ऐसा हो जाता है ना। अब सचिन सचिन ने किसी दिन मैच खेला और उस दिन ट्रिपल सेंचुरी मार दी, अब रोज नहीं मार सकते, है ना। जी तो ये नहीं है कि अगली बार अगले मैच में भी मारेगा ही मारेगा। तो सेम चीज ये है। ये एक वीडियो है बड़ी अच्छी पैटर्न की, वो मैं तुम्हारे को भेजूंगा, वो जरूर देखना, है ना। फिलहाल मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ जी कि यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉम्पोजिट करो। ठीक है, पावर बिल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कॉम्पोजिट कर्व ही है, ऐसे कह लो। पहली चीज ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज कॉम्पोजिट जी कर्व इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिट कर्व का मतलब क्या हो गया कि हम एक कर्व बनाना चाहते हैं जो मॉडल में एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी, यानी कि ये तो 3D मॉडल है। अब मैं इसकी कोई एज जी को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली एज पे क्लिक करूंगा तो ये एज एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो एज जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। मेल खोलो, उसमें एक लिंक आया, लिंक पे क्लिक करो, ज्वाइन हो जाएगा। चाहे फोन पे कर लो चाहे कंप्यूटर पे कर लो। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है इसमें हम नेक्स्ट करेंगे तो ये ना हमेशा पिंक वाली साइड जाती है। ठीक है, तो हमारे को पिंक वाली साइड नहीं जाना, तो हम बैक कर सकते हैं। अगर मेरे को येलो वाली साइड जाना है तो मुझे उस साइड क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये पिंक ही है, पिंक कलर में है ना, तो मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा, नेक्स्ट कर जी दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यानी कि अगर पिंक वाली साइड जाना है तो नेक्स्ट करेंगे,
अगर येलो वाली साइड जाना है तो मेरे को क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और भी कई तरीके हैं पैटर्न बनाने के, पर दुनिया में कोई एक लाइन ऐसी नहीं बनी जो मैं बोलूं और सारे पैटर्न समझ आ जाए। तो इसलिए फिलहाल हमारे जी को इतना ही पैटर्न चाहिए। ठीक है, जब आपको लगे भाई इतना सफिशिएंट है या जो आपको चाहिए वो जी है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर अंदर मेरा टूल चले, इस कर्व के अंदर अंदर। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सेव करेंगे और ओके कर देंगे, और ओके कर देंगे। तो ये मेरा पैटर्न जो है बन गया। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे पास एक सॉलिड मॉडल था, उसकी किसी एज को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, यानी कि उसी मॉडल में से मैंने कर्व को खींच लिया और वो वहां पे स्केच बन गई। ठीक है, सॉलिड वर्क्स में इसको कन्वर्ट एंटिटी बोलते हैं, एनएक्स में इसको प्रोजेक्ट बोलते हैं, मास्टर कैम में बोलते हैं कर्व ऑन एज। तो हर एक सॉफ्टवेयर में ये कमांड होती है। ठीक है, पावर मिल में इसको कॉम्पोजिट कर्व बोलते हैं। अब ये जो कर्व है ना, अब ये हम तो बात कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ। अब कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि कर्व के किस साइड चलना है? वो तो लाइन है ना, लाइन की दोनों साइड हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है। तो हम किस साइड में चल रहे हैं वो कैसे पता लगेगा? यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, इंटरेक्टिवली मॉडिफाई मशीनेबल सेक्शन। ठीक है, तो वो पूछ रहा है, बता रहा है कि मशीनेबल सेक्शन कौन सा है, वो हमारे को डिसाइड करना है। अभी मैंने इस पे क्लिक किया जी तो कोई भी ऑप्शन आ नहीं रही। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मार्क ऑल कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से टूल आ गया, एंड मिल आ जी गया। अब ये टूल कर्व के इस साइड है, अगर मैं इस टूल के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये बाहर वाली साइड हो जाएगी। तो हमारे को अंदर चलाना है या बाहर चलाना है, वो हमारे से वो पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने उसको बोल दिया अंदर चलाना। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है, बाकी और ऑप्शनों को बाद में देखते हैं। तो मैंने कर दिया ओके। ठीक है, यानी कि मैंने उसको जगह बता दी मुझे किस डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, तो कर्व हमारी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद हमारे को ब्लॉक तो देने ही देना, मैंने पहले भी बताया था कि जो भी जी ब्लॉक है वही टूल चलेगा। तो हम इसको कैलकुलेट दबा देंगे तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। आओ जी आओ। ठीक है, कि पावर मिल को दो चीजें चाहिए। एक तो हमने कर्व दे दी, कर्व प्रोफाइल में। जी ठीक है, उसको भी किस कर्व के लेफ्ट में चलना है या कर्व के राइट में चलना है। दूसरी चीज हमने दे दी उसको ब्लॉक। वर्क प्लेन हम ऑलरेडी ठीक कर चुके हैं। ठीक है, तो हम वो जो ट्रांसफॉर्म, अगर हमने वर्क प्लेन नहीं बनाया तो वो अपने आप उसी जगह पे बनाएगा जहां पे ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो कर्व प्रोफाइल दे दी। उसके बाद मैं अभी कुछ चेंज नहीं कर रहा, मैंने जस्ट कैलकुलेट का बटन दबा दिया। टूल सेलेक्ट तो वो कहता टूल तो दे दो, है ना, हम बातों में लग गए और टूल नहीं दिया, है ना। तो जी हम क्या करेंगे, क्रिएट टूल कर देंगे, एंड मिल दे देंगे एक, और एंड मिल की वैल्यू दे देंगे। मान लो मैंने कह दिया जी मुझे 10 mm का एंड मिल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी सकता हूं मैं कि एंड मिल 10।
ठीक है, हमेशा ऑपरेटर का ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर मैं एंड में लिख दूंगा ना, तो जो प्रोग्राम होगा उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा कि इन्होंने ये नाम का टूल यूज किया। ठीक है, तो एक दिन बैठ के ऑपरेटर को समझा देना है, उसके बाद वो खुद से करता रहे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ आता है। तो टूल नंबर जरूर देना है, फ्लूट लेंथ, फ्लूट बताने हैं अभी कितने फ्लूट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट होल्डर प्रोफाइल, है ना। अगर मैं इसको टिक कर दूंगा तो वो अपने आप होल्डर भी ले लेगा, हमारे को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, जी और उसको कैलकुलेट दबा दिया, तो ये देखो एक टूल पाथ बन गया ग्रीन कलर का। जी अगर मैं इसको चलाने की कोशिश करूं तो टूल पाथ पे राइट क्लिक करेंगे, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करेंगे, प्ले करेंगे, तो ये टूल पाथ ऐसे चलेगा। ठीक, लास्ट ट्यूटोरियल में ना हम इसको एनसी प्रोग्राम में कन्वर्ट किया था, क्रिएट इंडिविजुअल जी एनसी प्रोग्राम, है ना। और वो जो एनसी प्रोग्राम था उसको हमने सेटिंग में जाके देख रहे थे कि वो कहाँ पे सेव होता है ना। तो उसको एक जगह जरूर बतानी है कि कहाँ पे सेव करना है। ठीक है, मैंने कहा वो रह गया था कल, तो जरूर वो पहले कर लेते हैं, बाकी चीजें तो बाद में भी कर सकते हैं। जी तो उसको एक जगह बता दी हमने, और उसको एक नाम बता दिया। ठीक है, और उसको फाइल की एक्सटेंशन भी बता दी कि टैप नाम होगा, है ना। कई मशीनों में एनसी चलता है, कई मशीनों में टैप चलता है, कईयों में टेक्स्ट चलता है, कईयों में सीएनसी चलता है। तो जो भी आपकी मशीन में चलता है वो चाहिए। अभी यहाँ मशीन ऑपरेशन में हमारे को बताना पड़ेगा, कंप्यूटर है ना वो, उसको क्या पता कि हमारे पास फानुक की मशीन है या सीमंस की मशीन है। तो उसको बताना पड़ेगा भी कौन सी मशीन है हमारे पास। ठीक है, तो ये मशीन ऑप्शन फाइल कहते हैं इसको। ये कहाँ पड़ी होती है, ये देखने वाली चीज है। ये पड़ी होती हैं डॉक्यूमेंट में, ये लिखा है ऑटोडेस्क। यहाँ पे जाएंगे सबसे डॉक्यूमेंट में। ये सॉरी वीएमसी पोस्ट प्रोसेसर में, अरे ये क्या हुआ, अच्छा, वीएमसी पोस्ट प्रोसेसर में। वीएमसी पोस्ट प्रोसेसर में है ये, हास की मशीन, ये है फानुक की मशीन। ठीक है, चलो मान लो फिलहाल मैं हास का ले रहा हूँ। जी ठीक है, तो ये हास का यहाँ पे आ गया, टूल नंबर भी आ गया, सारा कुछ आ गया। तो इसको अगर मैं राइट करूंगा तो जो लोकेशन हमने उसको बताई है वहां पे जाके एक फाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इस पाथ को मैं अगर कॉपी कर लूं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, वैसे तो डेस्कटॉप ही है। ठीक है, तो ये A1 हमने नाम रखा था, इसको राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद नोटपैड कर लेंगे। ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं काम की, ये देखो जो हमने एंड में लिया था वो यहाँ लिखा है, ये देखो लिखा जी है ना। तो कोई भी वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या होता है, एक बार तो आप वीडियो देख लो, जी दूसरी बात साथ साथ कंप्यूटर खोल लो और जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसे करने की कोशिश करो। तीसरी बार क्या करो, वीडियो को कर दो बंद, फिर खुद से करने की जी कोशिश करो जो जो चीजें हमने की। ठीक जी है, तो उसमें जो मिस हो जाए उसको वीडियो में से देख लो। फिर चौथी बार क्या करना है, कोई और कंपोनेंट लेना है और जो हमने यहाँ पे किया वो किसी और कंपोनेंट पे करके देख। ठीक है, नहीं तब ज्यादा क्लियर होगा कि जिस भी चीज को हम जी कर रहे हैं वो कैसे हो रही है। ठीक है, तो कल वाला हमारे को समझ में आ गया कि हमारे एनसी फाइल कैसे क्रिएट करनी है और उसको ओपन कैसे करना है। अब बात आ रही थी हम कर रहे थे
कर्व प्रोफाइल। तो कर्व प्रोफाइल में हम क्या कर सकते हैं, इसकी सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके यहाँ पे ऑप्शन आती है हमारे पास। अभी देखो सब कुछ बंद पड़ा है, सब कुछ जो है वो बंद हुआ हुआ है। हम यहाँ से जी ऑन कर सकते हैं, ये वाला बटन दबाएंगे इनेबल, तो वो ऑन हो जाएगा। अभी इसमें पंगा क्या हो रहा है कि ये कर्व के बिल्कुल ऊपर ऊपर चल रहा है, तो यानी कि हमारे को इसको डेप्थ बताने की जरूरत है। ठीक है, तो यानी कि उसको लोअर लिमिट बताने की जरूरत है। ये एरो पे क्लिक करेंगे और इसके नीचे वाली साइड क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये -18 उसने अपने आप डिस्टेंस पिक कर लिया। अब अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो -18 पे चला जाएगा। ठीक है, बात तो उसने हमारी मान ली, पर अभी भी गलती क्या है कि वो एक साथ 18 mm का कट मार रहा है, वो हमें पसंद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट डिस्टेंस में जाएंगे और उसको बोलेंगे कि मुझे लिमिट्स तक जाना है और 1-1 mm का कट लगाते हुए जाना है, और फिर कैलकुलेट करें। तो अब क्या होगा, -12 तक 1-1 mm का कट लगाता हुआ जाए। ठीक है, यहाँ से हम सिमुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वो 1-1 mm का कट लगाता हुआ जाएगा। पर ऐसे देखो कितना लग रहा है ना कि पहले कितनी पहले तो आ कहाँ से रहा है वो, बड़ी सेंटर में से जी पहले इधर आया, फिर नीचे आया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3D में भी देख सकते हैं वैसे तो, चलो बाद में देखेंगे। इसको एग्जिट जी कर देता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर से ना आके सीधा यहीं से चले। तो हम इस टूल पाथ की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे लिखा है हमारे पास स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, अभी सब कुछ बंद हो तो ये वाला पहले वाला बटन दबाना। तो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट में ऑप्शन होती है फर्स्ट पॉइंट सेव। अभी क्या हुआ है, ब्लॉक सेंटर सेव, यानी पहले ब्लॉक के सेंटर में जाएगा सेव पोजीशन पे, फिर कहीं और जाएगा। तो हमने इसको कर दिया फर्स्ट पॉइंट सेव। कैलकुलेट किया तो वो जो है सेंटर से चलने के बजाय अब यहाँ आ गया। पर यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ऊपर है। हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा लगे कि बहुत ऊपर है तो इसका मतलब मेरे को सेटिंग में जाके रैपिड हाइट को कम करना है। ठीक है, तो ये रैपिड मूव है। रैपिड मूव को मैं अगर कैलकुलेट, अभी देखो 185 हो रखा है, अगर मैं कैलकुलेट कर दूंगा तो ये अपने आप कम हो जाएगा। यानी जहां मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे 10 mm ऊपर से चलना शुरू होगा और 5 mm से फीड स्पीड स्टार्ट हो जाएगी। कैलकुलेट दबाएंगे तो अब ये जो है कम हो गया। ठीक है, मतलब जो भी चेंजेस करने हैं वो जी राइट क्लिक करके सेटिंग में जाके चेंजेस आएंगे। ठीक है, जो भी आपको फीड स्पीड देनी है। ठीक है, आगे जाके मैं तुम्हारे को फार्मूले वगैरह भी बताऊंगा कि फीड स्पीड कैसे निकालते हैं, इस मटेरियल के हिसाब से कैसे निकालेंगे। पर फिलहाल हमारे को उसमें जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम पावर मिल समझना चाह रहे हैं कि कौन सी कमांड कहाँ पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे स्पिंडल स्पीड, कटिंग स्पीड, प्लंज स्पीड सब कुछ आ रहा है। अगर आपको स्पिंडल स्पीड बढ़ानी है तो आप यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कैलकुलेट दबाएंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। कुछ भी अगर मैं इसमें चेंज करता हूं तो मुझे एनसी फाइल दोबारा बनानी पड़ेगी। ठीक है,
दोबारा बनानी नहीं पड़ेगी, बेसिकली हमारे को राइट दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो चेंजेस हैं वो तो नोटपैड में चले गए। अब मुझे मॉडिफाई करना है तो मुझे नोटपैड वाली फाइल को दोबारा से रीजनरेट करना पड़ेगा। कुछ भी टूल पाथ में चेंजेस करने हैं तो सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। अभी ये चल रहा है क्लिम्ब। एक होता है क्लॉकवाइज चलना, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज चलना। जी। अगर मैं इसको कर दूं एनी और फिर कैलकुलेट करूं, तो अब देखो इसको चला के दिखाता हूं मैं क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो देखो बीच में जो लाइन आ रही थी वो गायब हो गई। इसका मतलब क्या होगा, पहले एक बार टूल क्लॉकवाइज चलेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, मतलब वहीं से वापस हो गया। पहले क्या हो रहा था, उठ उठ के चल रहा था। अभी हमारे टूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दोनों साइड कटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है नहीं, अदरवाइज वो एक ही डायरेक्शन में जाना। अब जैसे मैं लकड़ी काट रहा हूँ तो मैं लकड़ी में नहीं बहुत बार ऐसे कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि उसमें सेल्फ होती है, वो एक ही डायरेक्शन में काटना होता है हमारे। मेटल में तो सर एंड मिल दोनों साइड ही चला सकते हैं। हाँ, तभी तभी बोल रहा हूँ मैं। पर मेटल में चला सकते हैं, लकड़ी में नहीं ना चला सकते। तो फिर हमारे को वो देखना पड़ेगा कि ये ऑप्शन मैंने को यूज करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, वो टूल पे डिपेंड करता है बेसिकली। ठीक है, अभी इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शन है, पर बात समझने वाली ये है कि हमारे को इतनी बात समझ में आई है कि नहीं है। ठीक है, कुछ भी चेंज करना है इसकी राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, तो ये हमारे को नजर आने लग जाए। ठीक है, एडिट करेंगे तो एडिट हो जाए। एक इसमें ऑप्शन होती है कर्व थिकनेस की। इसका मतलब होता है कि मैं रफिंग कर रहा हूँ या कुछ और रेस्ट रफिंग कर रहा हूँ, मैं फिनिशिंग के लिए मटेरियल कितना छोड़ना चाहता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया जी 2 mm, तो ये 2 mm दूर ही चलेगा, उस मॉडल से दूर चलेगा, यानी कि 2 mm मटेरियल छोड़ के चलेगा। ठीक है जी, तो इस चीज का भी हमारे को ध्यान रखना है कि हमारे को मटेरियल कितना छोड़ना है, अगर फिनिशिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं या रफिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर फिनिशिंग का कर रहे हैं तो 0 कर देंगे, है ना। अगर हम रफिंग कर रहे हैं या रेस्ट रफिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा मटेरियल छोड़ देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि पावर मिल के अंदर हम 2D कर्व प्रोफाइल कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें और भी ऑप्शन है। कल हम देखेंगे कि मल्टीपल कॉपीज, 2-3 कर्व हो तो एक साथ कैसे चलाना है, या 2-3 कर्व हो तो उनमें से एक को कैसे चलाना है, किसको अंदर किसी को बाहर वो कैसे कर सकते हैं, है ना। ओपन पॉकेट है या क्लोज पॉकेट है वो कैसे कर सकते हैं। अभी इसमें बहुत सारी ऑप्शंस और भी हैं। ठीक है, तो फिलहाल मकसद हमारा यही था कि हम एक बार ही चला के देखें कर्व को, उसमें स्टेप डाउन डाल के देखें और बाकी चीजें करके देखें। ठीक है, तो जैसे जैसे किया वैसे वैसे कंप्यूटर पे क्लिक करो के देखो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, सबके साथ शेयर करो। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व करेंगे। सर